हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव किए थे, जिसमें पहला था आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल को मैक्सिमम, अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ ग्राउंड से, तो वापस ग्राउंड तक आते आते वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट लेगा। तो उस मैक्सिमम हाइट में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, फिर हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट से मतलब तो ये है हाफ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाफ डिस्टेंस कवर किया है उसने। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई ग्राउंड से अगर वो शुरू हुआ है और ग्राउंड तक ही वापस जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो फिर इस वाले टाइम का डबल, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल टाइम उसको ये इस ग्राउंड से वापस उस ग्राउंड तक जाने में लगेगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट था। दूसरा आपका पॉइंट था मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अच्छा एक देख लो, एक बार थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जाएंगे अपन, तो समय जो लगेगा वो निकालना था। तो हमने क्या कहा, ये वाला एक्सप्रेशन काम लिया, ये हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, वी वाई। ठीक है, क्योंकि जब वो यहाँ मैक्सिमम हाइट पर होगा तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में तो अभी भी मूव कर रहा है भाई, यहाँ तक तो वो मैक्सिमम पहुँच गया वाई, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हो गई 0। अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जा सकता था, लेकिन ये नहीं गया, दैट मीन्स, लेकिन वो आगे इस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो है इसकी, लेकिन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई। आप पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो वो थोड़े टाइम के बाद नीचे आ जाता है, पहले वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है और उसके बाद वो नीचे आता है। तो मैक्सिमम हाइट जहाँ पर भी वो पहुँचेगा वहाँ उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में पहले 0 होती है, 0 होती है इसीलिए वो नीचे आता है। अगर 0 नहीं होती उस बिंदु पर वेलोसिटी तो वो और ऊपर जाता। समझ में आ गई? तो पार्टिकल को मैंने फेंका, फेंकते टाइम वो एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, वहाँ पर उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड देन वो नीचे आएगा। समझ में आ गई? तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया और यहाँ पे t बराबर Tm रखा, वी वाई 0 हो जाएगा, Tm की वैल्यू निकाली। फिर यहाँ से लेकर वापस ग्राउंड तक आने, ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक आने में उसको इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के टाइम का डबल टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो हो गया 2 × Tm। फिर है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि इस हमने टाइम तो निकाल लिया कि कितना टाइम पीरियड लगेगा, लेकिन कितनी मैक्सिमम हाइट वो कवर करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाई तो है, ये वाई डायरेक्शन में ही तो है भाई, है ना। तो हमने वाई का ये एक्सप्रेशन निकाल रखा था। ठीक है, इसमें मैंने t इज इक्वस टू टी एम रखा, y इज इक्वस टू एच एम, क्योंकि इस एच एम हाइट पर टाइम t इज इक्वस टू टी एम होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट का टाइम है ये, और ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम हाइट, ये तो मैक्सिमम हाइट है, और ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या किया, टी एम और एच एम रख दिया, ये टी एम रख दिया, यहाँ एच एम। अब पिछले उसमें हमने इक्वेशन 11 से टी एम निकाला है, तो यहाँ पे लिख देना आप, यूजिंग इक्वेशन 11 हमने टी एम की वैल्यू रख दी यहाँ भी और यहाँ भी। जी से एक जी कैंसिल हो गया तो एक जी बचा, कैलकुलेट किया, ये आ गया। ठीक है, फिर हमने निकाली रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज से मतलब है कि वो एक बार ग्राउंड से चलकर वापस ग्राउंड तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये है रेंज। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेंज है। तो हमने क्या कहा, द डिस्टेंस टू कवर द कंप्लीट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और ये क्या होगी, हमेशा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो होता है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। टाइम को नीचे ले जाओ ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, उसी से डिस्टेंस का बन जाता है, उसी से टाइम का बन जाता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक में वी नॉट एक्स है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, टी एफ, कितना टाइम लग रहा है, पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, टी एफ ये रहा। वी नॉट एक्स कितना था, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, हमने कॉम्पोनेंट्स निकाले थे,
टी एफ ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मल्टीप्लाई किया, एक फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट होता है साइन 2 थीटा नॉट। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, आपने पढ़ा होगा ये ना 10th क्लास में। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपकी ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ, मैं लिख भी देती हूँ आप समझते जाना, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन मतलब एक बॉल को फेंका है, क्रिकेट बॉल को, इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स का मतलब मीटर बटे सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स का मतलब नीचे जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, बटे में जाएगा तो। ठीक है, इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल समझाऊंगी पूरा, आप पहले पढ़ते जाओ और जितना आपको समझ में आ रहा है उतना समझते जाओ। ठीक है, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखो। कैलकुलेट, ए है आपका द मैक्सिमम हाइट, सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको मैक्सिमम हाइट। बी, बी क्या है आपको द टाइम टेकन बाय द बॉल, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, यानी कि ग्राउंड से चली तो वापस ग्राउंड पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा। सी, सी क्या है, सी है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट where the ball returns to the same level। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये कह रहा है क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन, इसी तरीके से गया है, प्रोजेक्ट किया हुआ है पार्टिकल को, तो ये एंगल तो इसने दे रखा है 30 डिग्री। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी दे रखा है इसने 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने ये कहा है कि मतलब ये वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी हो गई वी नॉट, ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करो। ठीक है, टाइम टेकन मतलब यहाँ से पहले तो आपको निकालना है ये मैक्सिमम हाइट है, तो आपको फाइंड आउट करना है ये एच एम कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है कितना टाइम लगेगा, है ना, बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल मतलब यहाँ से चल के ग्राउंड से चल के ग्राउंड पर वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा। टी एफ, टी एफ कैलकुलेट करना है आपको यहाँ से आता है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आपको निकालना है रेंज, रेंज यानी कि आर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट, यानी कि यहाँ से, है ना, और जब बॉल वापस आती है तो ये रेंज कितनी होगी, समझ में आ गई। तो रेंज कवर करने में जो टाइम लगेगा वो है टी एफ, रेंज डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम हाइट है। सबके फॉर्मूले हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, प्रीवियस में ही निकाले हमने। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था, एच एम इज इक्वस टू, ये देखो ये फॉर्मूला था, है ना, इसको यूज़ करेंगे डायरेक्ट, सिंस एच एम इज इक्वस टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना। ठीक है भाई, ये तो हमें पता होता है, 9.8 फिक्स होता है, पढ़ा है ना आपने। एच एम इज इक्वस टू वी नॉट कितना दे रखा है 28 का स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये 30 दे रखा है, बस फॉर्मूले में रखना है और कुछ भी नहीं है। जी, जी आपका क्या है 9.8, कैलकुलेट कर लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ रखोगे आप तो एच एम कितना आएगा 28 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, ये 1/2 का होल स्क्वायर ही तो आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर 30 है,
नीचे कितना आएगा 2 इंटू 9.8। HM कितना आ जाएगा, ये देखो 28 इंटू 28 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। ठीक है, ये मैंने खोल लिया 28 इंटू 28 1/4। ठीक है, 4 सत्ते 28, 7 बार कट गया, ये 14 बार कट गया। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन है भैया, आपको देखना है ना, ये मैं नीचे आता मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, कितना आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये आ गया आपका 14 इंटू 7/9.8। आप इसे कैलकुलेट करना, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो लगभग 10 मीटर आंसर आएगा, 10 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई मैक्सिमम हाइट। दूसरा इसने क्या पूछा है, टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा पूरा। अगर ये कहता कि फाइंड आउट द टाइम कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना, तो हम ये जो टाइम निकालेंगे इसका हाफ कर देते, बस इतना सा काम करना था। ठीक है, फिलहाल ए क्वेश्चन हमारा डन। ठीक है, बी फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। वो कह रहा है कि भाई जहाँ से चला है वहीं पर वापस आ गया सेम लेवल पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है, ये TF इतना है। ठीक है, ये TM तो टाइम है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय, लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा है कि यहाँ से लेकर वापस सेम लेवल पर आने में कितना समय लगेगा, तो उसने आपसे पूछा TF का क्या फॉर्मूला है, 2V0 sin थीटा नॉट अपॉन G, 2V0 sin थीटा नॉट अपॉन, सारी चीज़ें आपके पास, कैलकुलेशन अब आपके हाथ में है। 28 ये दे रखा है, sin 30 दे रखा है आपको, ये G आपको 9.8 दे रखा है ना, कैलकुलेट करो इसको, 2 इंटू 28 इंटू साइन 38 1/2। ठीक है, कैलकुलेट करोगे अब जब सब कुछ तो 2.9 सेकेंड आएगा। कैलकुलेट करना भाई, ये नहीं कि बस मैंने कह दिया और छोड़ दिया, बल्कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से करो। नहीं होता तो सॉल्यूशन देखो, तब तो कोई बात भी है, तब तो ये होता है कि भाई हाँ आपको समझ में आया है, नहीं तो रट्टाफिकेशन, रट्टा परवर्ती, उसको क्या करोगे आप, रट के क्या करोगे भाई, समझ में आनी चाहिए ना चीज़। तो अगर आपने टॉपिक ध्यान से पढ़ा है तो इस वीडियो को पॉज करके, मतलब क्वेश्चन जहाँ पे मैंने करवाना शुरू किया है उसको पॉज करके और क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद करो, नहीं आता तो देखो। ठीक है, सी क्या है आपका, रेंज आर का क्या फॉर्मूला है रेंज का, ये रहा, अभी निकाला था जो हमने, सॉरी प्रीवियस वीडियो में निकाला था, V0² sin 2 थीटा नॉट अपॉन G, इसको रख देंगे, कितना आएगा V0² sin 2 थीटा नॉट, स्क्वायर नहीं है 2 थीटा नॉट, और नीचे G, R इज इक्वल्स टू V0² मतलब 28 का स्क्वायर, sin 2 थीटा नॉट मतलब sin 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री हो गया, नीचे 9.8, तो ये कितना हो गया 28 का स्क्वायर sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, sin 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कितनी होती है यहाँ पे बताओ आप, sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, इसको काट दो, इसको 14 बार जाएगा, बाकी कैलकुलेशन कर लेना आप। तो ये आएगा 69 मीटर, √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी होती है √3 की वैल्यू, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप 28 इंटू 14 को कैलकुलेट करके 9.8 से डिवाइड कर दो, फिर जो आए उसके साथ में √3 लगा दो तो भी आंसर सही है। ठीक है भाई, तो ये आपका इस वजह से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, तो आप पूरा देख लेना इसको। ठीक है, वीडियो को रिप्ले कर लेना, समझ में नहीं आया तो। अब आपका इसमें रहा है सिंपल सर्कुलर मोशन, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।